नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो? तो बाल दोस्तों, आज हम हिंदी कक्षा 6 सत्र प्रथम मेरे नंबर पर जो सुबह नाम की बहुत ही प्यारी सी प्रसंग कथा है, उस प्रसंग कथा का आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में उनके सही सही उत्तर आपको देंगे। तो बच्चों, इससे पहले सुबह के अभ्यास और स्वाध्याय के उत्तर से पहले यदि आपको इस पूरी प्रसंग कथा को समझ के साथ प्राप्त करने हो, समझना हो, तो मैंने अगला ही वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों, उसमें देखिए पृष्ठ क्रमांक हमारा ध्यान 39 पर होना चाहिए। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सत्र 1 में उनके जो अभ्यास है उनके सही सही हम प्रश्नों के जवाब देंगे। प्रश्न 1 है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो उदाहरण दिया हुआ है मंडराना, तो मंडराना से बच्चों में क्या करना है, एक वाक्य बनाना है। आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे, तो इस प्रकार से कोई भी मंडराने से जो भी स्टार्ट होता है वाक्य, वो हम लिख सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से बाकी 5 हमें शब्द दिए, बाधा, उत्सुकता, दृढ़ता, बुजुर्ग, व्यस्त, तो उसका भी हमें एक एक वाक्य में प्रयोग करना है, एक एक शब्द का वाक्य बना के। तो एक देखिए, बाधा, हमारे मालिक सभी काम में बाधा डालते हैं। दूसरा है उत्सुकता, कोमल को विमान में बैठने की उत्सुकता थी। दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। चौथा, बुजुर्ग, बिना बुजुर्ग की जान यानी कि शादी अच्छी नहीं लगती। 5वां है व्यस्त, सभी बच्चे खेलने में व्यस्त थे। तो बच्चों हमें क्या करना है, एक कोई भी शब्द है उसमें से हमें एक वाक्य का निर्माण करना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ लिखा वो ही आपको लिखना है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। मान लो कि बुजुर्ग है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे घर में बुजुर्ग है, मेरे आसपास के घर में बुजुर्ग रहते हैं। व्यस्त है, तो हम लिख सकते हैं कि फिलहाल तो हम वीडियो बनाने में व्यस्त है, मैं भी बना रहा हूँ तो मैं उसमें व्यस्त हूँ। तो इस प्रकार से हमारे वाक्य हम भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको यदि इस कोई आप असाइनमेंट बनाते हो, पक्की नोट बनाते हो, तो इस वीडियो को आप स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। प्रश्न 2 हमारे पाठ्य पुस्तक के क्रम 39 में है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने ऐसा क्यों कहा? जब वह पटाखे को बुझा हुआ समझकर उनको पीठ वो घूम के दूसरे पटाखे जलाने लगते हैं, तब कहते हैं ना, तो उनके बारे में बच्चों में लिखना है। गोलू के पीछे पटाखा था, उसमें से चिंगारियां निकल रही थी। उसको बचाने के लिए रेशमा ने पीछे से गोलू को धमाकेदार धक्का दिया और गोलू की जान बच गई थी। इस घटना के बाद गोलू ने कहा, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। उसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, भाव समझाइए। इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हो हमें लिखना है। उत्तर है, पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था। उसके बाद वह है, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो उसमें से जो प्रश्न पूछे गए बच्चों, हमारे वर्ग में कोई ऐसा बच्चा हो तो हमें किस प्रकार से उनकी मदद करनी है, उनके सारे ये प्रश्न है। प्रश्न 1 है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? किसका? तो कि रेशमा जैसी कोई बच्ची या तो बच्चा कोई हमारे स्कूल में, हमारे वर्ग में, विद्यालय में दाखिल हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसका कहा हमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। उत्तर, उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। दूसरा प्रश्न है, किस तरह उसकी सहायता करेंगे? किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे ला देंगे और घर आने जाने में सहायता करेंगे हम। तीसरा प्रश्न है, विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन करना चाहोगे? सीढ़ी के बदले स्लोप बनाना चाहेंगे। चौथा प्रश्न है, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की और उसकी सहायता करने की सलाह देंगे, यदि रेशमा जैसी बच्ची हमारे क्लास में पढ़ती हो तो। तीसरा है, सोच कर बताइए। तो बच्चों अब पृष्ठ क्रमांक 40 पर यह है, सोच कर बताइए। उसमें कुल मिला के 3 प्रश्न है। तो देखिए, पहला है, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? यहाँ बच्चों हमें पूछा है कि हमें
हमारे घर में क्या क्या हम तैयारियां करते हैं, विशेष तैयारियां, उसके बारे में लिखना है। मैंने यहाँ लिखा है कि दीपावली पर हमारे परिवार के सभी सदस्यों के नए नए कपड़े लाए जाते हैं, रोशनी जलाई जाती है, दीपावली पर नई मिठाइयाँ बनाई जाती है, पटाखे जलाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए, क्यों? दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा त्यौहार है कि सत्य का असत्य पर विजय हुआ था। तीसरा प्रश्न है, किसी ऐसी घटना का वर्णन करो जब आपको किसी ने बचाया हो या आपके अपने किसी की सहायता की हो। आपने किसी की सहायता की हो या तो आपने किसी को बचाया था। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना बनी तो बच्चों यहाँ लिखने हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखा है। एक दिन मैं साइकिल लेकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक खड्डे में गिर गया, मेरी साइकिल भी टूट गई। इसी वक्त रास्ते में जाता हुआ हमारे गांव के किसान ने मुझे खड्डे में से बाहर निकाला और मुझे घर तक पहुंचाया। उसके बाद बच्चों स्वाध्याय पृष्ठ क्रमांक 40 पर है स्वाध्याय, वह देखते हैं हम। प्रश्न 1, सुबह से घर के सभी लोग सफाई में क्यों कर रहे थे? उत्तर, त्योहार का दिन था इसलिए सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? उत्तर, रेशमा को पोलियो हो गया था इसलिए घर की सफाई में नहीं लगाया गया। तीसरा प्रश्न है, रेशमा ने अपनी माँ के कामों में किस तरह मदद की? अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। चौथा प्रश्न है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पिताजी दफ्तर गए थे। गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। पांचवा प्रश्न है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारा और खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। दूसरा प्रश्न है, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। उत्तर, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर एक काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। सचमुच रेशमा एक जिंदादिल लड़की है। तीसरा है, इन घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो बच्चों क्या है इसमें कि घटना के जो भी क्रम है वो उल्टे सुलटे हो गए। तो हमें बच्चों क्या करना है कि कहानी जहाँ से स्टार्ट होती है उसमें से ये वाक्य जो दिए हैं उसमें से पहला वाक्य कौन सा होना चाहिए हमें लिखना है। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक 40 पृष्ठ पर हमें प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है। तो पहला है, सबने रेशमा की पीठ थपथाई। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। रेशमा बाजार से सामान लाई। रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। इस प्रकार से हमारे वाक्य है। अब हम उसे क्रम में लगा देंगे। तो जो भी ये वाक्य है छे उनका पहला क्रम होगा, रेशमा बाजार से सामान लाई सबसे पहले। रेशमा का घर दियों से झिलमिला प्रकाश से जगमगाने लगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। इस प्रकार से बच्चों जो भी ये प्रसंग कथा है जहाँ से स्टार्ट होती है उनमें से पहले वाक्य कौन सा होना चाहिए, इस प्रकार से उनको घटनाक्रम में हमें लगा देना है। प्रश्न चौथा है, पाठ्य पुस्तक के हमारे क्रम 40 में नीचे है। देखिए बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। ये तो मैंने आपको उसमें जो भी समझ है उसमें बहुत विस्तार से बताया था। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। रेशमा सबकी आंखों का तारा थी। हाथ बटाना, काम में मदद करना। रमेश खेत में उसके पिताजी का हाथ बटाता है। तो इस प्रकार से बच्चों
अपना भी वाक्य लिख सकते हैं। हाथ बटाना, काम में मदद करना, कोई बच्ची हो कोई लड़की हो तो लिख सकती है मैं अपनी मम्मी के काम में हाथ बटाती हूँ, यानी कि उसको काम में मदद करती हूँ। तीसरा है पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। अशोक के सच्चे उत्तर से गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई। प्रश्न 5वां है, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। उदाहरण की, उसने कहा कि मैं निर्देश हूँ। बच्चों इसमें बहुत ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हस्व की होती यानी कि छोटी की होती है, उनका होता है गुजराती में मतलब के। मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि सुरेश साहब ने कहा कि बच्चों हर रोज स्कूल जाया करो, तो उसमें क्या आएगा कि। सुरेश साहेबे कह્યું કે બાળકો દરરોજ સ્કૂલે जाओ, तो उसमें क्या बच्चों आएगा छोटी की यानी कि हस्व की आएगी। और बड़ी की का मतलब होता है नी। राम की पत्नी का नाम सीता था। राम की એટલે नी, रामनी पत्नीનું नाम सीता હતું। मान लो कि हम उल्टा सुल्टा लिख देंगे। मान लो कि राम की पत्नी का नाम सीता है, उसमें हस्व की लिखेंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। उसका क्या मतलब होता है के थाय, तो राम के सीता एवो थाय। એટલે મિત્રો આ પણ ध्यान રાખવાનું છે આપણે। ઉદાહરણ के तौर पर की उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, એમણે કહ્યું कि હું निर्दोष हूँ। मैंने नवीन की सहायता की, मैं नवीन नी सहायता करी। दो देखिए बच्चों उसमें क्या होता है उनका मतलब। उसके बाद बच्चों है कि बाकी और शब्द है उनका भी हमें जान लेना चाहिए। इसलिए ताकि है, तो इसलिए का मतलब क्या होता है और ताकि का क्या होता है। इसलिए को होता है कि घर में कोई नहीं था इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। इसलिए એટલે એટલા માટે गुजराती में हम कहे तो ताकि मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। ताकि એટલે કે बंदोबस्त કરવામાં આવ્યો હતો એટલે કઈ સભામાં ગડબડ ન થાય। क्योंकि जबकि गोलू गिर पड़ा क्योंकि रेशमा ने धक्का दिया। जबकि कोई आए उससे पहले चोर घर से निकल गया। और तो कि मैं और रमेश फिल्म देखने गए। तो बच्चों इसमें थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। पहले है और, वहीं डबल मात्रा होना चाहिए, दूसरा और होना चाहिए। और का मतलब होता है अने। मैं कहूँ सुरेश और महेश बाजार गए, सुरेश अने महेश बाजार गया। और दूसरा सिंगल और होता है, कानो मात्र होता है, एक मात्रा का होता है और उसका वो होता है बाजू अथवा तरफ होता है। मान लो कि कोई व्यक्ति जा रहे हैं केसोद में से, मैं केसोद में रहता हूँ, वहाँ से जूनागढ़ जा रहे हैं और मैं पूछूँ उसे कि भाई आप किस ओर जा रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा सिंगल आएगा, पहला आ जाएगा। सिर्फ और है वो आ जाए। और એટલે बाजू था, भाई के कई बाजू तू जा छे। इसलिए बच्चों इसमें मुझसे गलती हो गई। डबल मात्रा पहले में लिख देना, मैं और लिखना। मैं और रमेश फिल्म देखने गए। और दूसरा है रेशमा ने गोलू की ओर देखा। और में सिंगल होना चाहिए, डबल मात्रा की जगह एक मात्रा है वो होना चाहिए। रेशमा ने गोलू की ओर देखा, और એટલે बाजू अथवा तरफ। रेशमाए गोलू तरफ जोયું। तो इसमें बच्चों क्षमा कर देना, मुझे गलती हो गई लिखने में। फिर चौथा है मैं सोचता हूँ, और मैं किसी में आगे आने की हिम्मत नहीं थी। प्रश्न छठा है नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो बच्चों देखिए वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। किसी एक व्यक्ति वस्तु का उल्लेख होता हो उसे एक वचन कहते हैं, और दो व्यक्ति या वस्तुओं का उल्लेख होता है उसे बहुवचन कहते हैं हम। मान लो कि एक लड़का जा रहा है तो हम कहेंगे कि लड़का जा रहे हैं, लेकिन 2, 3, 5, 8, 10, 15 लड़के जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे लड़के जा रहे हैं। लड़का से क्या हो जाएगा लड़के हो जाएंगे। मेरे हाथ में एक पुस्तक हो तो मैं बच्चों से कह सकता हूँ कि मेरे हाथ में पुस्तक है, एक हो तो। लेकिन 2 या 2 से अधिक हो तो क्या कहेंगे मेरे हाथ में पुस्तकें है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें बहुत ध्यान रखना है। माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। उसके बाद पहला ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी, तो उस उत्तर है उसका ऐसी कई घटना मेरे साथ घटी। दो देखिए बच्चों उसमें क्या है घटनाएं बहुवचन है। घटनाएं में से क्या हो गया घटना हो गया। परिचारिका ने मरीज की अच्छी देखभाल की, परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। मरीज उसमें एक दर्दी की बात है, मरीज की पेशेंट की। बाकी नीचे देखिए बहुवचन है मरीजों।
रात को मैंने सुंदर सपना देखा। रात को मैंने कहा हूँ, क्या हो जाए, हमने सुंदर सपना के बदले सपने होना चाहिए, यहाँ भी गलती हो गई। सपना देखा, सपने देखे, बहुवचन में सपना का सपने हो जाएगा, तो ये आप सुधार लेना, सपना का सपने कर देना बहुवचन में। चौथा है, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके, झटका का बहुवचन झटके हो गया। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। निर्देशित शब्दों को चित्र में शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। जो हमें पाठ्य पुस्तक 4141 में एक दिया हुआ है ट्रेन का चित्र, जिस प्रकार से इंजन है वो और बाकी सारे डिब्बे हैं। निर्देशित शब्दों को चित्र में शब्दकोश के क्रमानुसार लिखना है। हमें एक एक डिब्बे में ये शब्द लिखना है, लेकिन किस प्रकार से, शब्दकोश के क्रम में। देखिए, मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर, आकाश। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये क्या सीखना पड़ेगा, हमें शब्दकोश के क्रम सीखने पड़ेंगे कि शब्दकोश के क्रम, हिंदी का शब्दकोश क्रम है उसमें सबसे पहले स्वर आएगा, उसके बाद व्यंजन आएंगे। स्वर बच्चों कितने हैं? 13। कैसे? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। उसके बाद व्यंजन 34, क, ख, ग, घ, ङ। ये पाँच अक्षर में होते बच्चों। सबसे पहले क होता है, कंठ्य होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। फिर उसके बाद तालव्य होता है, च, च, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, ड़, क्ष, त्र, ज्ञ। तो इस प्रकार से बच्चों उनके क्रम में हमें लगाना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों हमें शब्दकोश के क्रम हमें जानने पड़ेंगे, तभी हम उसको न्याय दे पाएंगे। तो मैं देखिए, मैंने ये लिख दिया कि सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, स्वर में से। तो स्वर का अंगूर, आकाश, अ, अम, आ, आम, ई, इम। इस प्रकार से हिंदी का क्रम है, बाकी गुजराती का उससे उल्टा है। तो अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ, सुंदर। इस प्रकार से बच्चों हमें ये लिख देना है, तो इनके शब्दकोश के सही क्रम हो जाएंगे। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल सूरज साहेब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। इस चैनल में आपको गुजराती, हिंदी, संस्कृत आदि कोई पाठ की समझ हो, उसके बाद स्वाध्याय के प्रश्न हो, अभ्यास के प्रश्न हो, स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन हो, सभी इस वीडियो में मैंने रखा है। तो इस चैनल की एक बार ज़रूर आप अवश्य मुलाकात लें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।